अब यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बीफ बैन पर विवादित बयान दिया है। आजम खान ने कहा कि 5 स्टार होटलों के मेन्यू में बीफ है, हिम्मत है तो बीफ परोसने वाले होटलों को तोड़कर दिखाइए। आजम खान ने कहा कि लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है और पीएम मोदी को हालात पर काबू पाने के लिए काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी तैयारी थी नागपुर की, मास मैसेकर की, और ये सूचनाएं हमको बहुत दिनों से मिल रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। और देखिए, ऐसे वक्त पर ये किया है कि बिहार को भी उस आग में जलाना चाहते हैं। हमने उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर सुषमा स्वराज जी ने जाकर बहुत मानवता की बातें की हैं, और जिस वक्त मानवता की बातें कर रही थी उस वक्त लोग मारे जा रहे थे, उस वक्त आंसू बह रहे थे, उस वक्त परिवार और पूरा इलाका पनाह मांग रहा था जमीन और आसमान से। दुनिया को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया वो नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने दरवाजा खोल दिया। अमेरिका की आम सभा में जाकर हिंदुस्तान की पॉलिसी को, करप्शन को जिस तरह से उजागर किया है और जिस तरह हिंदुस्तानियों को जलील किया है कि ये सिर्फ कमीशन खोरों का, बेईमानों का, चोरों का देश होकर रह गया है, तो खोल दिया दरवाजा उन्होंने। हम यूएनओ तक ले जाना चाहते हैं। हमने समय मांगा है उनसे मिलने के लिए। गात्री नहीं, एज ए होल जिस तरह का माहौल है मुल्क में, वो बड़े ठेकेदार बनते हैं ना यूएनओ वाले। उन्होंने रेड कार्पेट स्वागत हिटलर का भी किया था। एक तरफ तो आप कानून की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ आप 5 सितारा होटलों में गाय का गोश्त सप्लाई करते हैं। तो अगर खाने वालों का जुर्म है तो वो जगह भी मुजरिम है जहां ये पाप हो रहा है। जब आरएसएस ये तय कर चुका है कि उत्तर प्रदेश को आग में जलाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इस पर बात होनी चाहिए। भाई, अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? 18% मुसलमान कैसे रोक सकते हैं हिंदू राष्ट्र बनने से? तो फिर हमसे बात तो करेंगे। हमारा भविष्य क्या होगा, हमें रखेंगे नहीं रखेंगे, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, हमारे अधिकार क्या होंगे क्या नहीं होंगे, होंगे भी नहीं होंगे। तो जब हिंदू राष्ट्र की बात आ गई है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये भूमिका उसकी तैयार हो रही है, भाई जाहिर है आपकी केंद्र में सरकार है और मोदी जी खामोश है। दादरी का इंतखाब इसलिए नहीं हुआ है कि इसके नाम मिलते हैं, बल्कि इसलिए कि दिल्ली से करीब जिला है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को वहां हर तरह की, चाहे वो फसाद कराने की हो, चाहे असरात इस्तेमाल करने की हो, वो सारी रसद पहुंचाने की आसानी मिल सकती है, जो कि हुआ भी वहां। क्योंकि देश के गृह मंत्री के बेटे साहब का भी राजनीतिक क्षेत्र है, वो वहां काम करते हैं। और ये भी बात सामने आई कि बापू की तहरीक के बाद, बापू की आजादी के मूवमेंट के बाद हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई मूवमेंट था तो अशोक सिंघल जी का था, और उसके लिए वो सम्मानित भी किए गए। हम इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि देश को किधर ले जाए जाने की कोशिश है और देश का नक्शा क्या बनाने की कोशिश है। अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसमें मुसलमानों की भूमिका क्या होगी? क्योंकि मुसलमान मजहब के मुल्क में अगर रहना चाहते तो 1947 में उनके लिए पाकिस्तान के रास्ते खुले हुए थे। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान को